आज आपके साथ शेयर करी हूँ बड़े के पाई की रेसिपी। घर के मसाले से बेहतरीन खुशबूदार पाई किस तरीके से बनाए जाते हैं और क्या-क्या टिप्स इस्तेमाल की जाती हैं कि बिना एक कतरा तेल के ये बेहतरीन सा रोगन और तरी कैसे आती है। अगर तो आपसे भी पाए कच्चे रह जाते हैं, सही से गलते नहीं हैं, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाए का शोरबा है वो सही नहीं बनता, कलर डार्क हो जाता है या फिर पाए का शोरबा गाढ़ा हो जाता है, प्याज टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं, तो आज सारे प्रॉब्लम्स का हल इसे एक वीडियो में मिलने वाला है। बेहतरीन खुशबूदार रंग रोगन वाले ज़बरदस्त से गाय के पाए आज हम तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ बकरा ईद स्पेशल में शेयर करने लगी हूं मैं गाय के पाए की रेसिपी। चलें जी, ये मेरे पास मौजूद है गाय का पाया, और पाए को धोने की ऑलरेडी सारी जो टिप्स हैं, किस तरीके से बेहतरीन सफाई 10 मिनट के अंदर आप पायों की कर सकते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ज़रूर मेरे चैनल पर आप देख लें और पायों को सबसे पहले धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। तो ये पाए जब आपके पास साफ़ सुथरे बन के आ जाएँ, तो अब आपने किस तरीके से पायों को पकाना है कि इसकी बिसान भी निकल जाए, पाए अच्छे से पक भी जाएँ और कलर वगैरह भी आ जाए। तो सबसे पहले आपने एक बड़े खुले बर्तन का इंतखाब करना है और उसके अंदर पायों को शामिल कर दें, और सबसे पहले इसके अंदर हमने ऐड करना है पानी। तो पानी ठीक ठाक ऐड किया जाता है पायों के अंदर के पतीले पूरा भर जाए और पाए अंदर डूबे हुए हों, इतना पानी होना लाजमी है। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर 7 से 8 ऐड कर दूंगी मैं साबुत काली मिर्चें और एक तेज़ पत्ता, ताकि इसका जितना बादीपन है ना ये निकल के आ जाए। अब मैंने पूरी 1 प्याली भर के इसके अंदर शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये इस रेसिपी की जान है। आप देखें कि इससे सारी जितनी भी स्मेल होती है, बिसान होती है, चिकनाहट होती है, वो सबसे पहले निकल के ऊपर आ जाएगी। तो पाए ऐड करते के साथ ही चूल्हा ऑन करते ही आपने ये 2-3 चीज़ें शुरू में ही शामिल कर देनी है। अब ज़रा इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और इसमें उबाल आने तक इसे छोड़ दें कि ऊपर आपको झाग आता दिखाई दे। तो ये जो ऊपर आपको झाग आता दिखाई दे रहा है ना, इस झाग को आपने रिमूव करना है। लेकिन ये झाग जो पहली दफ़ा आएगा, इस तरीके से पूरा प्रॉपर झाग आ जाएगा, उस झाग को आपने आराम से स्पून की मदद से उतारना है और उतार के डिस्कार्ड कर देना है। सिर्फ जो पहला झाग आएगा, इसके अंदर जितना भी गंद कचरा होता है, कोई मिट्टी के ज़रात, बाल, बादीपन, जितना कुछ भी गंदगी है ना, वो पहले झाग पे ऊपर आ जाती है, आपने उठा के इसे फेंक देना है। उसके बाद जो नीचे बचेगी वो प्योर पाए की यखनी है। अब उसे निकलने दें, उसी में पाए पक के तैयार होंगे। पानी आपने साथ साथ चेक करते जाना है, पानी पक पक के क्योंकि एवापोरेट होता रहता है, तो पानी को आपने बराबर कर देना है। अच्छा, एक चीज़ और कि मैं इसको पतीली में स्लो कुक पे पकाऊंगी, तो ये तकरीबन लेगा 7 घंटे। अगर आप प्रेशर कुक में बनाना चाहते हैं तो आपने इसको 50 से 60 मिनट तक प्रेशर कुक करना है। तो जब तक पाए गल रहे हैं, पक रहे हैं, यहाँ हम होममेड खुशबूदार पाया मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने ली है 20 से 25 दाने साबुत काली मिर्च, आधा चम्मच सौंफ, 8 से 10 दाने सब्ज़ इलायची के, 1 बादियान, 1 चम्मच ऐड करेंगे कसूरी मेथी, और अजवाइन शामिल की है 1/4 चम्मच। ये मैंने शामिल किया है जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चम्मच, 1.5 चम्मच नमक और 1.25 चम्मच भर के साबुत लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून के जितना धनिया पाउडर, हल्दी शामिल करेंगे 1 चम्मच, 2 से 3 ऐड करेंगे लौंग। इस सारे मसाले को मिक्सी जार में ऐड करके आपने बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके से, और ये हमारा खुशबूदार पाया मसाला तैयार है। बेहतरीन मसाला है। अब ये मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये खूबसूरत सुनहरे कलर के लिए ऐड किया जाता है, जो सालन के ऊपर तरी आ जाती है, लेकिन ये आपने मिक्सिंग में शामिल नहीं करना, वरना ये उसी में मिक्स हो जाएगा। आपने मसाले को पीसने के बाद ऊपर अलग से रखना है। तो वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो झटपट से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त रेसिपीज़ मैं आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करती हूँ। अच्छा, पाए मसाले के हवाले से एक बात और आपको बता दूं कि पायों के अंदर बहुत ही कम स्पाइसेस जाते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। लोग क्या करते हैं कि भर भर के इसमें मसाले ऐड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ही हल्के और बेसिक मसालों के साथ पाया मसाला तैयार हो जाता है। तो मसाला ग्राइंड करके रखते हैं एक तरफ, और यहाँ एक बड़े साइज़ की प्याज या फिर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक लच्छों में काट लें, और गरम तेल के अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो आंच को बिल्कुल धीमा रखते हुए इसे इतना अच्छे से फ्राई करना है कि कलर बिल्कुल खूबसूरत सा गोल्डन रहे और प्याज क्रिस्पी भी हो जाए। अगर आप बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो प्याज का कलर बहुत डार्क हो जाएगा, जिसका इफ़ेक्ट ये आएगा कि आपका जो सालन है, पाए का शोरबा है, वो भी काफ़ी डार्क कलर का बन के रेडी होगा।
तो बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से प्रेस कर लें ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो नीचे उतर जाए। और किसी भी बड़े बर्तन या परात के अंदर निकालने के बाद प्याज को हाथों की मदद से थोड़ा खोल लें ताकि प्याज क्रिस्पी हो जाए। तो अब हमने लेना है यहाँ पर 1 कप के जितना दही और इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। बहुत ज़्यादा भर भर के आपने प्याज नहीं ऐड करनी, जो क्वांटिटी मैंने बताई है बस उसी का इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ों को आपने ब्लेंडर में ऐड करना है या फिर हैंड मिक्सर या ब्लेंडर की मदद से बिल्कुल अच्छा सा ब्लेंड कर लें और एक पेस्ट सा बना लें। बहुत ज़्यादा दही ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा कि सालन आपका बहुत ही ज़्यादा पतला और सफ़ेद सा रह जाएगा, देखने में ही अट्रैक्टिव नहीं होगा। और प्याज ज़्यादा ऐड करने की सूरत में सालन बहुत गाढ़ा हो जाता है, शोरबा मज़ेदार नहीं बनता, उसके अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो बस यही वो छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसका ख्याल रखना होता है, ध्यान रखना होता है, तो आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ लाजवाब जायके के पाए तैयार करने लगे हैं। और यकीन करें एक कतरा भी तेल इसके अंदर शामिल नहीं किया, लेकिन आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी कि ओरिजिनल यखनी पे पककर कितनी खूबसूरत तरी और रंग रोगन, साथ ही में इसके ऊपर जो है बहुत ही अच्छी सी चिकनाहट भी आएगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से बिल्कुल पीला रंग हो रहा है, यखनी प्रॉपर उतर गई है पायों की और पाए भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। जब पाए मुकम्मल तौर पे गल जाएं तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपना होममेड खुशबूदार पाया मसाला। और इसके ऊपर ये जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, इसकी वजह से आप देखिएगा कि जो सालन का कलर है वो आखिर में कितना खूबसूरत और निखरा निखरा आता है। तो अगर ईद की दावत के लिए देख रहे हैं कोई ऐसी रेसिपी जिसे खा के दिल खुश हो जाए और मेहमान तारीफ़ें करते ना थकें, तो एक बार पाए को इस तरीके से लाजमी बना के देखें, इंशाल्लाह बेहतरीन पाए बन के रेडी होंगे। तो मसाला ऐड करके पाए को अच्छे तरीके से मिक्स करें और अब ज़रा इसे पकने दें। 5-7 मिनट तक इसमें उबाल आने दें और मसाले के साथ भी पायों में जोश पड़ने दें ताकि अच्छे तरीके से मसाला जो है वो शोरबे के अंदर मिक्स हो जाए। जैसे ही इसमें हल्का सा ऊपर रोगन आने लगे तो उसी स्टेज पे हमने जो प्याज और दही का मिक्सचर बनाया था ना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और वो ऐड करके आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करेंगे ना तो दही के हो सकता है छोटे छोटे से लम्स बन जाए, लेकिन जैसे ही आप ऐड करते ही मिक्स करेंगे ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब दही और प्याज की वजह से हमें उसकी पकाई करनी है कि कच्चापन निकल जाए और सालन बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी पे सेट हो जाए। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, वापस से लगाएंगे ढक्कन और कवर करके कम से कम इसे आधे घंटे के लिए मैं दम वाली आंच के ऊपर पकने दूंगी ताकि दही और प्याज अच्छा सा इसमें जो है वो ग्रेवी फॉर्म कर सकें। तो बस आधे घंटे के बाद अब यहाँ पर आप चेक कर लें कि माशाल्लाह से पाए जो है वो बेहतरीन तैयार हैं। अच्छा, इस स्टेज पे फिर भी मैं कहूँगी कि नमक मिर्च आप चेक कर लें, क्योंकि पानी जो है वो पक पक के रिड्यूस होता है तो हम साथ साथ मज़ीद ऐड करते रहते हैं। तो जितने शोरबे की रिक्वायरमेंट है उतना पानी आप बढ़ा सकते हैं। मुझे कंसिस्टेंसी परफेक्ट लगी तो इस स्टेज पे शामिल कर दी हरी मिर्चें और मज़ेदार से हमारे पाए तैयार हैं। अब ज़रा आप ऊपर चिकनाहट की ये लेयर देखें, ये पायों की अपनी लेस है जो इसमें से निकली है, क्योंकि मैंने इसके अंदर किसी किस्म का एक कतरा भी तेल इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही खूबसूरत रंग रोगन कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से ऊपर ये जो आपको लाल सा रंग नज़र आ रहा है ना तेल के ऊपर, ये इसीलिए है क्योंकि हमने बहुत अच्छा सा इसमें मिर्च के कलर का इस्तेमाल किया है। और नीचे ग्रेवी और मज़ेदार से पाए बन के रेडी हैं। तो सर्व कर लेते हैं ये मज़ेदार से पाए। गर्मा गर्म पायों को सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ, नान, चपाती, कुलचे के साथ, खा के मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब लाजमी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।